प्यार प्यार और सिर्फ प्यार ही इस फुटबॉलर को मिला है। चाहे तुम फैंस से बात कर लो, चाहे तुम ऑपोजिशन फैंस से बात कर लो, चाहे तुम टीममेट से बात कर लो, चाहे तुम ऑपोजिशन प्लेयर्स से बात कर लो, चाहे तुम पंडित से बात कर लो, इस फुटबॉलर के लिए किसी के पास भी कोई हेट नहीं होता, किसी के पास भी कोई बुरा इनके लिए कहने को नहीं होता, बिकॉज ये फुटबॉलर किसी कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं है। ये फुटबॉलर एक प्राइम एग्जाम्पल है एक ऐसे ह्यूमन बीइंग का जो हम्बल रहता है पिच पे, जो एक लीडर है पिच पे, एंड जो एग्जाम्पल सेट करता है बाकी यंग प्लेयर्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट युंग मिन सॉन। अनफॉर्चुनेटली ही हैज डिसाइडेड टू लीव स्पर्स नाउ, एंड अगर उनकी एज भी देखी जाए तो यार ही इज 35 के अराउंड की उनकी एज हो गई है अब, बट ही हैज डिसाइडेड टू लीव स्पर्स and I think he is not just a Spurs legend. He is a Premier League legend and he is the most successful Asian player to play in the Premier League. लेकिन आज हम इस वीडियो में ना ज्यादा उनकी फुटबॉलिंग एबिलिटीज पे फोकस नहीं करने वाले, बिकॉज युंग मिन सॉन एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर तो थे, ये तो हम सबको पता है, बट उसके अलावा उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया है पूरे एशियन फुटबॉल में, हम उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ चेल्सी फैन एंड आई थिंक तुम किसी भी क्लब के फैन हो, अगर तुम स्पर्स के फैन नहीं हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट appreciate the players because you have to appreciate the opposition player, and I think युंग मिन सॉन उस चीज का प्राइम एग्जांपल है। कभी भी हमने युंग मिन सॉन के साथ कोई ऐसी न्यूज नहीं देखी कि उन्होंने फर्स्ट किकअप कर दिया, वो कोई कंट्रोवर्सी में पड़ गए या कोई दारू पी के लुढ़क गया। ये वाले केसेस हमने कभी भी युंग मिन सॉन के साथ नहीं सुने जहां पे उन्होंने कोई भी ऐसी गलती करी हो या कोई भी ऐसे काम करा हो जिससे क्लब एक बुरी लाइट में आया। चाहे तुम लेवरकूजन पे देख लो, चाहे तुम पहले जहां वो थे वहां देख लो, स्पर्स में देख लो, कहीं पर भी युंग मिन सॉन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ही हैज बीन अ लीडर एज वेल। रिसेंट ईयर्स में उनको कैप्टन आर्मबैंड से भी नवाजा गया था, जहां पे उन्होंने प्रूव किया कि युंग मिन सॉन एक बहुत ही अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। हम उनकी हैरी केन के साथ भी पार्टनरशिप कैसे बोल सकते हैं, हैरी केन बिफोर लीविंग फॉर बायर्न, वी ऑल नो कि हैरी केन और युंग मिन सॉन का जो एक डुओ था, इट वॉज सच अ थ्रेटनिंग डुओ। कोई भी प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट जब वो लोग आते थे तो इट वॉज लाइक कि यार ये दोनों प्लेयर्स को किसी तरह रोकना है, वरना ये दोनों हमको खा सकते हैं और ये दोनों हमको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ऐसा खौफ एक होता था युंग मिन सॉन और हैरी केन का, स्पेशली जब वो दोनों कंबाइन करके गोल स्कोर करते हैं, और उनका जो ये पार्टनरशिप, ये जो डुओ था, इट वॉज वेरी वेरी स्केरी। अगर मैं कुछ नॉर्मल स्टैट्स की बात करूं युंग मिन सॉन के, तो 400 गेम्स से ज्यादा उन्होंने टॉटनहम के लिए खेला है, जिसमें 150 से ज्यादा गोल्स मारे एंड 100 से ज्यादा असिस्ट दिए। These are incredible stats for a player। हाँ, कुछ चीजों में मैं कह सकता हूँ कि ट्रॉफीज उन्होंने नहीं जीती, which is like, तुम कह सकते हो एक मार्क उन पे लग गया था कि इतने अच्छा प्लेयर होने के बावजूद कोई ट्रॉफी ना पिक कर पाना इज अ डिसअपॉइंटमेंट, जैसा हैरी केन के साथ भी हुआ था। बट वही है ना, यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, बिकॉज सेम सीजन में हैरी केन ने भी अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली एंड युंग मिन सॉन ने भी अपनी पहली ट्रॉफी स्पर्स के साथ जीत ली इन द फॉर्म ऑफ अ यूरोपा लीग टाइटल। स्पर्स ने 17 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी एंड युंग मिन सॉन being the captain lifted that Europa League trophy, and I think कहीं ना कहीं युंग मिन सॉन ने, तुम कह सकते हो, अपनी डेस्टिनी फुलफिल कर ली, बिकॉज एक ऐसे क्लब को जो ट्रॉफीज बिल्कुल नहीं जीतता था, उनको ट्रॉफी से एसोसिएट ही नहीं करते थे, उनको ट्रॉफी जिताने में युंग मिन सॉन ने हेल्प करी, being a leader on the pitch, off the pitch, and that says a lot about युंग मिन सॉन। युंग मिन सॉन ना वॉज नॉट समवन जो कि सिर्फ ऑन द पिच उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। आई थिंक ऑफ द पिच भी अगर तुम देखोगे कोरियन फैंस स्पेशली या एशियन फैंस स्पेशली, ही हैज रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ एशिया इन द प्रीमियर लीग। कोई भी इनसे बेटर एशियन प्लेयर तुमको नहीं दिखेगा प्रीमियर लीग में। हाँ, तुम पाक जी सोंग का आर्ग्यू कर सकते हो, बट उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो इम्पैक्ट युंग मिन सॉन का रहा है एट स्पर्स। इन्होंने एशियन फुटबॉल को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया है कि इट इज ऑनेस्टली कमेंडेबल। तुम उनके स्टैट्स से देख लो, जैसे वो बंदा अपने आप को कंडक्ट करता है, वैसे देख लो स्पर्स के इतने ज्यादा कोरियन फैंस हैं किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ सॉन की वजह से, बिकॉज युंग मिन सॉन का गेम, युंग मिन सॉन की ability, everything you want to call it, his humbleness, how calm he remains,
तो ये सारी चीजों की वजह से ही हैज बिकम अ सिंबल एंड आइकॉन इन कोरिया एंड राइटफुली सो। और अगर तुम पूरे एशियन को भी एक लैंडस्केप में देखो तो एशिया को भी रिप्रेजेंट उन्होंने किया एंड दैट स्पीक्स अ लॉट। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यूंगमिन सॉन कि उन्होंने इतने बड़े कॉन्टिनेंट को ऐसे जगह पे अप्रिशिएट करवाया, ऐसे जगह पे स्टैंड करवाया कि इट ऑल्सो मेक्स मी प्राउड बिकॉज बीइंग एन एशियन इट रियली रियली फील्स गुड टू सी समवन टू डू दैट। एंड ऐसे क्लब लेवल पे तो किया ही है, वर्ल्ड कप में भी तुम देख लो कोरिया के साथ उन्होंने क्या इम्पैक्ट दिया है, बाकी टूर्नामेंट्स में क्या इम्पैक्ट दिया है, एशियन कप वगैरह में। तो ही हैज बीन अ टेस्टिमेंट एंड ही इज द ग्रेटेस्ट एशियन प्लेयर दैट वी नो ऑफ टुडे। एंड यस, उनका करियर इज कमिंग टू एन एंड बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने MLS, आई थिंक ही वुड मूव टू MLS जैसा फैब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है। तो इट इज अ गुड मूव फॉर हिम, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब अब उनकी लाइफ का एक वो टाइम आ चुका है जहां पे वो चिल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत फुटबॉल खेल लिया, ही कैन गो टू द MLS, ही कुड चिल, ही कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी, अगेन लाइफ चेंजिंग मनी वो हो सकती है। एंड वो ऑफ द पिच बहुत सारे डोनेशंस, बहुत सारा चैरिटी वर्क भी यूंगमिन सॉन करते हैं, तो उसमें भी उनको हेल्प हो सकती है। स्पर्स पे उनका टाइम, यस मैं कह सकता हूँ अगर उन्होंने ज्यादा ट्रॉफीज जीती होती तो उनको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिलता, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा उनके साथ नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा ट्रॉफीज जीती हुई है। बट जो एक ट्रॉफी भी उन्होंने जीती ना यूरोपा लीग, आई थिंक दैट मेंट अ लॉट, दैट मेंट रियली रियली अ लॉट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द स्पर्स फैंस, फॉर यूंगमिन सॉन, फॉर एवरी टॉटनम प्लेयर, इवन एंज पोस्टेकोग्लू, बिकॉज आपने एक हिस्ट्री में एक ऐसा शिफ्ट किया, एक नैरेटिव चेंज कर दिया कि स्पर्स कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती। और वो नैरेटिव चेंज करने में यूंगमिन सॉन का काफी बड़ा पार्ट था। एंड यूंगमिन सॉन ने कभी भी स्पर्स को छोड़ा नहीं, ही ऑलवेज सेड कि ही वांटेड टू विन अ ट्रॉफी फॉर देम। एंड आई थिंक उनकी लेगेसी इस यूरोपा लीग से एकदम टॉप ऑफ हो चुकी है बिकॉज ही डिड विन अ ट्रॉफी फॉर स्पर्स आफ्टर ऑल। एंड काफी मोमेंट्स थे यूंगमिन सॉन के जो मुझे याद आते हैं। चैंपियंस लीग में तुम ले लो, द वे ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। मेरे को एक हैट्रिक थी उनकी लेस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो याद आती है, विच वॉज अ ट्रेमेंडस हैट्रिक। वो मैंने आई थिंक लाइव भी देखी थी। बहुत अच्छे यूंगमिन सॉन प्लेयर थे। तुम बड़े मैचेस में ले लो, बड़े मैचेस में बंदा परफॉर्म करेगा। प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट ही वुड क्रिएट चांसेस नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज टीममेट्स। जैसा मैंने बोला, हैरी केन के साथ वो करते होते थे, बहुत चांसेस क्रिएट करते थे। एंड many times he would also work hard off the ball, he would fight for his team। जब टीम के लिए लड़ने की बात करते हैं ना, तो स्पर्स के लिए, टॉटनम के लिए, लेवरकूजन के लिए, एवरीवेयर ही वेंट ही लेफ्ट अ मार्क। एंड स्पर्स पे उन्होंने सबसे बड़ा मार्क अपना छोड़ा है, जहां पे अपनी टीम के लिए लड़ते थे, बॉल जीतने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने टीममेट्स के लिए चांस क्रिएट करते थे, अपने लिए, अपनी टीम के लिए गोल स्कोर करते थे, हर उस कोरियन फैन के लिए स्कोर करते थे जो कि उनको देखने आता था स्पर्स के स्टेडियम में। एंड आई थिंक ही हैज मेड होल ऑफ एशिया प्राउड अपने करियर के द्वारा। एंड इट इज a great privilege to watch him play. Yes, he did not play for my club, but he did play in the Premier League, and that is what makes me appreciate, because जब कोई आपके कॉन्टिनेंट का, अब कोई इंडियन प्लेयर भी जाएगा तो आई थिंक मैं उसके लिए भी सेम ही फील करूंगा। बट अभी एशियन प्लेयर इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट, एंड आई थिंक यूंगमिन सॉन ने इतना अच्छा करके सारे एशिया को प्राउड किया है एंड ऐसे ग्लोबल स्केल पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि दैट मेक्स एवरीवन प्राउड। उन्होंने प्रीमियर लीग को, इंग्लिश फैंस को, सबको, यूरोपियन फैंस को दिखाया कि एशियन फुटबॉलर्स भी क्या कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट यूंगमिन सॉन का रहा है एंड दैट इज व्हाई एवरीवन लव्स हिम। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होती, कोई फर्स्ट किकअप नहीं करेगा, कोई मैनेजर से ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा या किसी प्लेयर से लड़ाई नहीं करेंगे। सबके साथ हम्बल रहना, चिल रहना, एक लीडर रहना ऑन द पिच, यंग प्लेयर्स की हेल्प करना। तो आई थिंक यूंगमिन सॉन हैज डन इट ऑल एंड ही डिजर्व्स every praise that he gets. That was it from my side. अगर तुम एक टॉटनम फैन हो तो लेट मी नो डाउन बिलो, तुम्हारी क्या मेमोरीज हैं, तुम्हारी क्या बेस्ट मेमोरीज होंगी जिससे तुम यूंगमिन सॉन को फ्यूचर में याद करोगे। मेरे को जो लगा मैंने तुमको बता दिया, दैट वाज माय कंसेंसस ऑफ ऑल द थिंग्स। एंड ज्यादा फुटबॉलिंग एबिलिटी में हमने बात नहीं करी बिकॉज जैसा मैंने बोला, ही इज मोर देन दैट। एंड ऑब्वियसली फुटबॉलिंग लेवल पे तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किया है, बट उसके अलावा भी ही मेड अ वेरी वेरी इनसेन इम्पैक्ट दैट आई थिंक पता नहीं कौन ही एशियन प्लेयर आगे कर पाएगा। तो वेल, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।